नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम फिटनेस में, हेल्थ एंड वेलनेस में हम बात करने जा रहे हैं एक अहम मुद्दा में, जिसका नाम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो इस विषय को विस्तार में जानने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी स्थितियां क्या क्या हैं और ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं अगर हम इसका पर्याप्त जानकारी रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ से ही शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो पोषण का अर्थ होता है यह चूसक कार्य करते हैं मित्रों हमारे शरीर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि शरीर में एक ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया है जिसे हम शोषण कहते हैं। और यह शोषण करके क्या करता है, हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं उनको ये चूसने का काम करता है, यानी कि उन्हें कन्वर्ट कराएगा एनर्जी में। अगर आप इसके परिभाषा की बात करते हैं तो टर्नर ने बताया था कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है जिसके द्वारा हम लिविंग बीइंग जो हैं उनके पदार्थों का, भोज्य पदार्थ जो हम ले रहे हैं उनका ग्रहण करता है और उपयोग करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा शरीर की टूट फूट जो रिपेयरिंग है उन सबों की मरम्मत भी करता है। और अगर एक डिफिनीशन की बात करें जो कि काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है, उसमें परिभाषित इस तरह से किया गया है कि पोषण भोजन पोषण तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों का कार्य, उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध, संतुलन एवं वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं। जैसे इसके तहत आप कह सकते हैं वह डाइजेशन है, ऑब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, उसके परिवहन है, उसका प्रयोग है और इसके साथ ही एक्सक्रीशन उत्सर्जन भी आता है। तो पोषण की कई स्थितियां होती हैं मित्रों। अब आपने परिभाषा देख लिया, अब हम इसकी स्थितियां की बात करते हैं। तो हर एक जो सजीव हैं हम लोग हैं, इनके पोषण प्रक्रिया उसके शरीर के उपयोग करता है और हम में 4 विभिन्न स्थितियां पोषण की देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है सुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन, दूसरा होता है कुपोषण माल न्यूट्रिशन और तीसरा होता है आवश्यकता से अधिक यानी कि ओवर न्यूट्रिशन और चौथा होता है अपर्याप्त पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन। अब इन चारों को हम बारी बारी से देखेंगे मित्रों। अगर हम सुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें उत्तम पोषण से तात्पर्य यह होता है कि पोषण की यह वह स्थिति है जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बना रहे, और यही हमारे गुड न्यूट्रिशन कहलाता है, जो कि हमारे शरीर की लगभग सारी जरूरतों को पूरा कर सके और उत्तम स्वास्थ्य दिलाने के लायक हो सके। स्वास्थ्य मित्रों, शरीर केवल हमारा रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, इसमें कवर होते हैं हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सभी रूप से अच्छे अगर हम हैं तभी हमें स्वस्थ माना जाएगा WHO के अनुसार। अब अगर कुपोषण की बात की जाए, माल न्यूट्रिशन की, तो यह क्या होता है? कुपोषण का अर्थ है कि अव्यवस्थित भोजन, यानी कि या तो यह आवश्यकता से बहुत ही अधिक है या आवश्यकता से बहुत ही कम पोषण हमारे शरीर में लिया जा रहा है। आहार में पोषक तत्वों की जो कमी होती है वह 2 प्रकार से हो सकती है। पहला तो यह होती है कि उसमें क्वालिटेटिव नहीं है, दूसरा हो सकती है कि क्वांटिटेटिव नहीं, यानी कि हम या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए या पुअर क्वालिटी का लिए हैं। तो कुपोषण जो है वह एक ऐसी विकृति है जिसमें एक अधिक, बहुत ही अधिक आवश्यक पोषक तत्वों का अनुपात या तो बहुत ही कम हो जाता है या बहुत ही
घट जाता है। यानी कि दोनों स्थिति में, सपोज प्रोटीन आपको शरीर में चाहिए लेकिन प्रोटीन बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं तो फिर से बीमारी का कारण होगा, या प्रोटीन की बिल्कुल ही कमी हो जा रही है तो इसके कारण भी समस्या हो सकती है। तो इसे ही हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है तो जरूरत से ज्यादा, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो विटामिन सी क्यों ना हो, खनिज लवण ही क्यों ना हो, तो इससे हमारे ओवर न्यूट्रिशन हो जाते हैं। और जरूरत से ज्यादा अगर हम पोषाहार लेते हैं तो यह विषालुता आती है, यानी कि उसके विषाक्त जो प्रभाव हैं वो हम पर बढ़ जाएंगे। और स्थूलता यानी कि ओबेसिटी, जो मोटापा है मित्रों, यह एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम ओवर न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये जो पोषक तत्व थे हमारे शरीर में एकत्रित होने लग जाते हैं। और अंतिम है मित्रों अपोषण, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन। इसके तहत हम यह देखते हैं कि अपर्याप्त पोषण पदार्थ हमारे पोषण शरीर की आयु आवश्यकता के अनुरूप जब नहीं हो पाती, यानी कि हमें जितना अपने क्रियाकलापों के लिए चाहिए, दिनचर्या की जरूरत है, इतना हम अगर पर्याप्त रूप से नहीं ले पाते हैं तब यह होता है। और यह होते हैं आहार की न्यून मात्रा, यानी कि क्वांटिटेटिव रूप से हम ले पाते हैं। दूसरा, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो होते हैं वो हम नहीं ले पाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशियस डायरी डिफिशियंसी जब होती है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में आप देख ही रहे हैं मित्रों की निर्धनता के कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण किस तरह से दिन प्रतिदिन हमारे भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन वगैरह की कमी कितनी हो रही है। और इसी के कारण हमारे ऊर्जा उत्पादन जो भोज्य पदार्थों के कारण होना चाहिए अपेक्षाकृत, वह कम होते जा रहा है। और इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है, हमारे कई तरह के कुपोषण हो रहे हैं लो कैलोरी के वजह से। और बच्चों में तो बहुत ही भयानक स्थिति यह दिखती है। जो तो यह पोषण जो है मित्रों, जो पोषण तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं, यह भोजन के अंदर विद्वान होते हैं